बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है श्री राम सला का प्रश्नावली, अर्थात आपके जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको श्री राम सला का प्रश्नावली में मिलेंगे। समस्या होगी हल रामायण के बल। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के श्री राम सला का प्रश्नावली से लिया गया है। जब भी आपके सामने कोई समस्या हो, आफत हो, मुसीबत हो, संकट हो, किसी कार्य को करने से सफलता ना मिल रही हो, तो आप निराश ना हो। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब हम किसी भी कार्य को लगन से करते हैं और कार्य में सफलता नहीं मिलती, तब हमारा मनोबल टूट जाता है। तब ऐसे में हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि हमें क्या करें, इस कार्य को करना चाहिए या नहीं। तब हमें श्री राम सला का प्रश्नावली राह दिखाएगी कि यह कार्य करना चाहिए या नहीं, इस कार्य को करने में भलाई है या नहीं, कार्य पूर्ण होगा या नहीं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें श्री राम सला का प्रश्नावली से आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास भी श्री रामचरितमानस है, तो यह श्री राम सला का प्रश्नावली श्री रामचरितमानस में मिल जाएगी और आप श्रद्धा भाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके जो विधि श्री राम सला का प्रश्नावली में दी गई है, उस विधि के अनुसार आपको अपने हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आपके पास अगर श्री रामचरितमानस नहीं है, तब क्या करोगे? इसलिए हमने वीडियो में श्री राम सला का प्रश्नावली का चित्र डाल दिया है। आप उस चित्र को वीडियो में खोलकर प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी का श्रद्धा और भक्ति और भाव से हृदय में ध्यान करके जो प्रश्न का उत्तर चाहिए, उस प्रश्न को प्रभु के समक्ष रखकर, अर्थात प्रभु से विनती प्रार्थना करना कि हे नाथ, मैं दीन दुखी असहाय निर्बल हूँ और आप निर्बल के बल हो। हे नाथ, मैं आपकी माया में उलझा हुआ प्राणी हूँ। हे मायापति, आप मुझ पर कृपा करें और आप मुझे इस उलझन से बाहर निकालें। मेरे कार्य को सिद्ध करें और मुझे रास्ता दिखलाएं। प्रश्नकर्ता एक कोरा कागज या कॉपी पेन साथ रखे, एक सीख या सलाका हाथ में रखे और वीडियो के श्री राम सला का प्रश्नावली को खोलकर अब किसी भी कोष्टक में सलाका या सीख रख दे। बाकी विधि श्री रामचरितमानस के श्री राम सला का प्रश्नावली और वीडियो की एक जैसी ही रहेगी। तो आइए अब हम आप प्रारंभ करते हैं श्री राम सला का प्रश्नावली। मानस अनुरागी महानुभावों को श्री राम सला का प्रश्नावली का विशेष परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उसकी महत्ता एवं उपयोगिता से प्राय सभी मानस प्रेमी परिचित होंगे। अतः नीचे उसका स्वरूप मात्र अंकित करके उससे प्रश्न उत्तर निकालने की विधि तथा उसके उत्तर फलों का उल्लेख कर दिया जाता है। श्री राम सला का प्रश्नावली का स्वरूप इस प्रकार है।
इस रामसला का प्रश्नावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभिष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री राम जी का ध्यान करना चाहिए। तदंतर श्रद्धा विश्वास पूर्वक मन से अभिष्ट प्रश्न का जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए उसको मन में स्मरण कर चिंतन करते हुए प्रश्नावली के मन चाहे कोष्टक में उंगली या कोई सलाखा रख देना चाहिए और उस कोष्टक में जो अक्षर हो उसे अलग किसी एक कोरे कागज में या कॉपी में या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। प्रश्नावली के कोष्टक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे ना तो प्रश्नावली गंदी हो और ना ही प्रश्न उत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्टक भूल जाएं। अब जिस कोष्टक का अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके 90वें कोष्टक में जिस कोष्टक का अक्षर हमने कागज में लिख लिया उससे आगे 90वें कोष्टक में जो अक्षर पड़े उसे भी उस कॉपी या कागज में उससे आगे लिखना चाहिए। इस प्रकार प्रति 90वें अक्षर को गिनकर हर 9वें अक्षर को क्रमशः लिखते जाना चाहिए और तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक उसी पहले कोष्टक के अक्षर तक उंगली अथवा सलाखा ना पहुंच जाए, यानी जहां से शुरू हुए थे वहीं तक पहुंच जाएंगे। पहले कोष्टक का अक्षर जिस कोष्टक के अक्षर से 90वां पड़ेगा वहां तक पहुंचते पहुंचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी जो प्रश्नकर्ता के अभिष्ट प्रश्न का उत्तर होगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी किसी कोष्टक में केवल आ की मात्रा जैसा डंडा होता है और किसी किसी कोष्टक में 2 अक्षर होते हैं, अतः गिनते समय ना तो मात्रा वाले कोष्टक को छोड़ना चाहिए, यानी जिस कोष्टक में मात्रा है उस मात्रा को भी लिखना चाहिए और ना 2 अक्षर वाले कोष्टक को 2 बार गिनना चाहिए, यानी जिस कोष्टक में 2 अक्षर लिखे हैं उन दोनों को एक साथ ही लिखना है, एक ही बार गिनना है। जहां मात्रा का कोष्टक 8वें आवे वहां पूर्व लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहां 2 अक्षर वाला कोष्टक आवे वहां दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इस रामसला का प्रश्नावली से किसी प्रश्न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यान से देखें। जैसे किसी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए यदि प्रश्नावली के इस चिन्ह से संयुक्त मान लो माँ वाले कोष्टक में उंगली या सलाखा रखा और वह ऊपर बताए क्रम के अनुसार अक्षरों को गिन गिन कर लिखता गया तो उस उत्तर स्वरूप यह चौपाई बन जाएगी। चौपाई हुई है सोई जो राम में रची राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अर्थात यह चौपाई बालकांड के अंतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप इस चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेष्ठ रहेगा। इस चौपाई के अतिरिक्त श्री रामसला का प्रश्नावली से 8 चौपाइयाँ और बनती है। उन सब का स्थान और फल सहित नीचे उल्लेख किया जाता है। कुल 9 चौपाइयाँ बनती हैं।
पहली चौपाई है, सुन सिय सत असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। अगर यह चौपाई बनती है तो यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है। इस प्रश्न का उत्तर है, फल है, प्रश्नकर्ता को प्रश्न उत्तम है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। दूसरी चौपाई बनती है, प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह चौपाई सुंदर कांड में श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी। तीसरी चौपाई आती है, उगरहि अंत न होय निबाहु, काल नैमि जिमि रावण राहु। अर्थात यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। इसका फल है, इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। फिर चौथी चौपाई बनती है, विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। अर्थात यह चौपाई भी बालकांड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन के प्रसंग की है। इसका फल है, खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। अब पांचवी चौपाई बनती है, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। अर्थात यह चौपाई बालकांड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में है। फल है, प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। यह चौपाई आती है तो प्रश्न आपका उत्तम है, आपका कार्य सिद्ध होगा। छठवीं चौपाई बनती है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल से तिलाई। अर्थात यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। इसका फल है, प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा, आपका कार्य सफल होगा। फिर सातवीं चौपाई बनती है, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धर काहू न धीरा। अर्थात यह चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। इस चौपाई का फल है कि कार्य पूर्ण होने में संदेह है। अब आठवीं चौपाई है, सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। अर्थात यह चौपाई बालकांड में पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। इसका फल है, प्रश्न बहुत ही उत्तम है, आपका कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार रामसला का प्रश्नावली से कुल 9 चौपाइयां बनती है, जिनमें सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर समाहित है। उम्मीद है आप सभी अच्छी तरह समझ गए होंगे। परम पिता परमात्मा आपके सभी मनोरथ सिद्ध करे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।